Good evening, everybody. Am I perfectly audible and visible to all of you people? Please do let me know in the comment section if I am perfectly audible and visible so that we can begin this particular session. Actually, आज का session जो है बहुत ज़्यादा important है, especially for those people that who are actually preparing for GATE 2024 Environmental Science and Engineering. Skip at your own risk. Join fast. Okay. So join fast everybody guys, and in case you are new to this particular channel, firstly hit the like button and share this particular session with the other people, and we are going to discuss very the most expected questions basically which you will be able to find out over here. तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को। ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा देना। The first question that we are hearing over here is the domestic sewage of a town was tested for total solids. जिनको अगर मान लीजिए किसी को वीडियो देखने में या फिर कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, what you have to do is very simple. क्या करना है आपको, ऊपर जो सेटिंग्स वाला बटन है, just press on that settings button and enhance the quality of your video. जल्दी जल्दी ये काम तो आप कर ही सकते हो। तो साफ साफ लिखा हुआ है, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, वेट ऑफ द सैंपल ऑफ सीवेज इज 1000 ग्राम, वेट ऑफ सॉलिड आफ्टर इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इज दिस, वेट ऑफ ड्राई रेसिड्यू आफ्टर इग्निशन इज दिस, द वोलाटाइल सॉलिड्स प्रेजेंट इज, मतलब आपको बेसिकली वोलाटाइल सॉलिड के कंसेंट्रेशन पूछा जा रहा है। लाइक और शेयर जरूर जरूर कर देना सेशन को इन केस यू हैवंट डन येट। क्विकली गाइस, दिस मच आई नो दैट यू कैन डू। तो क्विकली जो है लाइक और शेयर जरूर जरूर कर देना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ अ काइंड सेशन गाइस, वन ऑफ अ काइंड सेशन दिस इज गोइंग टू बी। ऐसे सेशन सच में आपको यूट्यूब पे बहुत बहुत कम मिलेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ बेसिकली देखिए, आपको बेसिकली कंसेंट्रेशन पूछा गया है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या, ppm में पूछा गया कंसेंट्रेशन। सो वी नो एक्चुअली फॉर वाटर 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg फॉर लीटर व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर। इसके बारे में हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो आप लोग जो है जानते होंगे। यू मस्ट नो दिस पर्टिकुलर थिंग। गुड इवनिंग सौरभ। ओके, गुड इवनिंग द अदर पीपल हु आर एक्चुअली ओवर हियर। लाइक और शेयर जरूर जरूर कर देना। तो बेसिकली आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ वोलेटाइल सॉलिड 1 लीटर में प्रेजेंट था। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या एक्चुअली 1 लीटर में कितना जो है अमाउंट ऑफ जो है सॉलिड वाज प्रेजेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट्स क्लियरली रिटन ओवर देयर, द डोमेस्टिक सीवेज ऑफ अ टाउन और वेट ऑफ सैंपल ऑफ सीवेज इज 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सीवेज मतलब कितना लीटर सीवेज गाइस? So you know that is 1 liter sewage. 1000 gram sewage is representing almost 1 liter sewage, approximately like that. तो 1 लीटर सीवेज है आपके पास, ध्यान से समझना सर क्वेश्चन को। 1 लीटर सीवेज है और क्वेश्चन में लिखा गया है वेट ऑफ सॉलिड आफ्टर इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। दैट मीन्स व्हाट इज दैट, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द टोटल सॉलिड्स व्हिच इज प्रेजेंट। टोटल जितना सॉलिड प्रेजेंट है उसके बारे में बात हो रहा है। कितना सॉलिड प्रेजेंट है सर? 0.952 ग्राम। दैट मीन्स टोटल सॉलिड प्रेजेंट इज 952 mg। 0.952 ग्राम मीन्स राइट। नाउ दे आर सेइंग वेट ऑफ ड्राई रेसिड्यू आफ्टर इग्निशन। when you will ignite it basically at a very high temperature, the volatile solids will escape and only the fixed and the non-volatile solids will retain, right? तो volatile solids का जो weight है वो कितना हो जाएगा सर? 0.516 ग्राम, यानी कि 516 mg. So now you tell me, I hope you are understanding the point, right? So you tell me that total solid minus volatile solid आपको क्या दिखा रहा है? Total solid minus fixed solid, sorry, this is fixed solid, sorry. This is the non-volatile solid, the fixed solid, that is the residue, जो कि बचा हुआ है 516 ग्राम। 952 ग्राम मिलीग्राम था, 516 मिलीग्राम चला, 516 ग्राम अभी प्रेजेंट है। दैट मीन्स व्हाट मस्ट बी द वेट ऑफ द सॉलिड दैट हैज एस्केप्ड? यू टेल मी दैट।
that is 952 minus 516, that is 436 mg. Now you tell me 436 mg of volatile solid was present in 1 liter of sewage. कैसे पता चला 1 liter of sewage था? Because it's mentioned 1000 gram of sewage is present, which is representing basically that is 4 मतलब 1 लीटर अप्रोक्सीमेटली, राइट. 1000 ग्राम मतलब 1 kg पानी. सिंपल सी बात है, 1 kg पानी में कितना वेट होता है भैया? दैट इज योर 1 लीटर, राइट. 1 kg जो पानी का बॉटल होता है उसका वेट कितना होता है? 1 लीटर, है कि नहीं? So the weight is 436 mg. So the correct answer is 436 ppm. Yes, correct. Clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड फिल्टर बेड होगा, फिल्टर नहीं सॉरी, फिल्टर बेड ऑफ 60 सेंटीमीटर डेप्थ हैविंग अ पोरोसिटी ऑफ दिस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस फॉर द filter material. If the settling velocity of the filter particles is this, then the backwash rate required to wash the filter hydraulically. So you people guys, I think everybody knows that backwashing is actually required in the filters, right? स्पेशली कौन से टाइप ऑफ फिल्टर में बैक वॉशिंग जरूरत होता है गाइस? आई थिंक यू पीपल नो दैट इज योर रैपिड सैंड फिल्टर. जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उनमें ही आपको जो है ये जरूरत होता है. दैट इज योर कौन से टाइप ऑफ फिल्टर के गाइस? दैट इज उसकी जो क्लीनिंग पर्पस के लिए मेनली वी यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज बैक वॉशिंग मेथड के रैपिड सैंड फिल्टर के क्लीनिंग में. व्हाई? Because in rapid sand filter the entire depth is actually used for entrapping the particles. फ्लो सैंड फिल्टर में क्या होता है? सिर्फ ऊपर के कुछ हिस्सों में पार्टिकल्स जो है ट्रैप होता है, इसलिए इट इज क्लीन्ड वेरी इजीली जस्ट बाय स्क्रैपिंग द टॉप लेयर. नीचे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ता. देखो इस तरीके से जो है हर प्रॉब्लम में हम कॉन्सेप्ट को भी बता देते हैं ताकि सिर्फ वो क्वेश्चंस नहीं, आप जो अलाइंड और भी क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व कर पाओ. तो चलिए समझते हैं चीजों को. आपको पूछा है बैकवॉश रेट, बट लुक एट दी आंसर्स ओवर हियर. दे आर ऑल एक्चुअली आस्किंग इन अदर वर्ड्स इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब बेसिकली आपको क्या पूछा जा रहा है? दे आर नथिंग बट बेसिकली आस्किंग यू अबाउट द वेलोसिटी. वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे, बैक वॉशिंग वेलोसिटी. So those people who actually know the expression for the backwashing velocity, he or she will be very easily able to do it. What is the expression guys for backwashing velocity? और कौन सी ऐसे expression है जहां पे ये आता है? So there is only one formula in filtration chapter that we have studied where this backwashing velocity term comes. कौन सा formula sir? The formula says that NE is equal to VB by VT to the power 0.22. What is NE? NE is the porosity. Porosity, I think everybody knows. Porosity is the volume of void in a soil upon the total volume of the soil. So that is equal to backwashing velocity by terminal settling velocity of the particle to the power 0.22. This is the formula. Now, if you know this and this, you will be able to get VB, right? Now in this question, if you look properly, this VT, terminal settling velocity, is already given to you. Settling velocity of the fine particle, that is 10 centimeter per second. It is already given to you. NE is the expanded bed porosity. Why the bed is expanding guys? Bed ऐसे expand क्यों हो रहा है? बेड एक्सपैंड होने के पीछे रीजन ये है गाइस, दैट इज व्हेन एवर सपोज यू आर इंजेक्टिंग वाटर. आप जब वाटर को इंजेक्ट कर रहे हो टू दी वॉइड्स, बेसिकली द पार्टिकल्स जो मान लो एकदम ऐसे होके बैठा था, तुम पानी इंजेक्ट कर दिए, so what is going to happen? The particles are going to get separated from each other a little bit. So that is going to cause what? That is basically going to cause your the void to increase. क्योंकि दोनों पार्टिकल ऐसे बैठा था, तुमने पानी पास कर दिया, दोनों पार्टिकल थोड़ा अलग हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया? उससे पार्टिकल्स के void रेशियो बढ़ गया. सो एक्सपेंडेड बेड डेप्थ, जो एक्सपेंडेड बेड की जो पोरोसिटी, दैट इज NE. नाउ हाउ विल यू गेट इट एक्चुअली? किस तरीके से आपको मिलेगा? नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप फॉर दैट. व्हाट इज द रिलेशनशिप का? रिलेशनशिप ये कहता है दैट फॉर अ फिल्टर बेड, फॉर अ फिल्टर बेड, याद रखना इस चीज को, for a filter bed before and after expansion को अगर मैं कंपेयर करूं,
तो हमको ये मिलता है एक रिलेशनशिप। ये कहाँ से आया एटसेट्रा, ऑल यू विल गेट इन द फिल्ट्रेशन चैप्टर। जो लोग क्लास कर चुके हैं उनको डेफिनेटली ये पता है। क्लास कहाँ पे मिलेगा? डेफिनेटली इन माय ऐप व्हेरेवर आई हैव डन द क्लास। यूट्यूब पे भी कुछ फिल्ट्रेशन के क्लासेस है। d into 1 minus n is equal to de into 1 minus n. What is d? d is the depth of the filter, initial depth of the filter. What is n? N is the initial porosity of the filter bed. What is de? De is the expanded depth of the filter and ne is the new porosity of the filter. ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक फिल्टर था ऐसे, ठीक है ना, इसके थ्रू तुमने पानी पास करवा दिया। बैक वॉशिंग इस तरफ से करते ऑल्दो, है ना, जिस तरफ से वॉश हो रहा है उसके बैक, उल्टा बैक वॉशिंग, दैट्स व्हाई, राइट। तो इस तरह से तुमने पानी पास करवा दिए, थोड़ा जो पार्टिकल से अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया एक दूसरे से, so that is basically expansion of bed that is causing। अब बेड जो है वो सिर्फ हाइट में ही बढ़ सकता है ना, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ जा रहा है एज अ होल। बट एक मान लो बक्सा है, देयर इज अ बॉक्स, द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव इन लेंथ और ब्रेथ, ओनली इन वन डायरेक्शन इट कैन एक्सपैंड, दैट इज अ हाइट। समझ पा रहे हो ना? तुमने पानी पास करवा दिया जोर से, सारे पार्टिकल क्या हो गया? अलग हो गया। तो क्या हो गया उससे? वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन वॉल्यूम लेंथ और ब्रेथ साइड में बढ़ पाएगा नहीं, बिकॉज इट्स कन्फाइंड इन अ बॉक्स। द ओनली डायरेक्शन इन विच द वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी विजिबल, दैट इज द हाइट। आ रहा है समझ में? लाइक कर दो, जरूर जरूर शेयर कर देना इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस क्लियर। कोई भी डाउट है तो जरूर जरूर मुझे बताना। व्हाट वाज द इनिशियल डेप्थ एंड व्हाट इज द फाइनल डेप्थ? देखो लिखा हुआ है एन एक्सपेंशन ऑफ 50%, तो मुझे इनिशियल डेप्थ क्या है, फाइनल डेप्थ क्या है, कोई मतलब नहीं है। आई नो वन थिंग, दैट इज डी ई इज इक्वल टू 1.5 डी, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो डी के जगह में 1.5 डी लिख दे रहा हूं। व्हाट इज एन? दैट इज इनिशियल पोरोसिटी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है 0.48, so 1 minus 0.48, that is 1.5, 1 minus any. What is any, guys? From here you will be able to find out any. So my suggestion is do not use the normal calculators, try to use the gate calculator always, okay, जो आपको मोबाइल में मिलेगा बेसिकली, तो मोबाइल में ही सॉल्व करना गेट कैलकुलेटर से। तो लेट मी जस्ट सॉल्व इट एंड लेट मी गेट बैक टू यू। मोबाइल में देखो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो वन सेकेंड, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज योर 0.653 जैसे मेरा आ रहा है। प्लीज एक बार जो है आप लोगों का अगर ये आंसर आ रहा है तो मुझे कंफर्म करके बता दो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे जो है कंफर्म करके ये बता दो चीजें, ओके। एवरीवन, वेदर यू आर आल्सो गेटिंग द सेम आंसर, इज 0.653, मेरे को ये आंसर मिल रहा है। एनी, आप लोग भी गेट कैलकुलेटर सॉल्व करना। सो एनी यू हैव गॉट 0.653, अब एनी का वैल्यू पुट कर दो, वीटी आपको पता ही है, वीबी मिल जाएगा। तो 0.653 इज इक्वल टू वीबी बाई वीटी, वीटी इज 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। नाउ व्हाट यू कैन डू, गेट कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, क्या करोगे? 0.653 टू दी पावर, इस पावर को इधर लेके आओ, 1/0.22। कुछ लोग बोलेंगे सर लॉग लो, ये लो, क्यों करोगे भाई? क्या करना है, सिर्फ 1/0.22 करो, ठीक है। उसके बाद x टू दी पावर y, उस ऑप्शन पे क्लिक करो, 0.653 टू दी पावर ये लिखो, ठीक है, हो गया। दैट इज VB/10, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वाट एवर इज द आंसर, ठीक है। देखता हूं मैं कितना आ रहा है मेरा। मेरा आ रहा है 1.45, ऑलमोस्ट 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना आ रहा है मेरा। प्लीज चेक इफ माई कैलकुलेशन इज रॉन्ग।
So the nearest option I am finding is option C. Let me know guys if you have understood the problem. कोई डाउट है तो जरूर जरूर मुझे कमेंट करके बताना. ओके आप जियो टेक्निकल नहीं समझते हो, आप सिविल से हो या फिर आप सिविल से होंगे जियो टेक्निकल ना, तो प्लीज जो है मेरे लेक्चर्स जो यूट्यूब पे कम से कम वो देख लो. उसमें बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं है. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, उसमें आपको जियो टेक्निकल का लेक्चर मिलेगा. क्योंकि जियो टेक्निकल स्किप करना, स्किप करके 3 महीने पहले, या ऐसे नहीं कि कल आपका एग्जाम है, 3 महीने पहले बाकी है अभी भी, और अब जियो टेक्निकल स्किप करके सिविल एग्जाम देना, इससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ और कुछ नहीं हो सकता. बेवकूफ, ठीक है. बिकॉज 14 मार्क्स मुझे पता है एक सब्जेक्ट से आने वाला है, 3 महीने है मेरे पास, तो ऑब्वियस बात है, मैं समझ रहे हो. So don't act like fool. Just watch the lectures. If you want more materials, join the app and courses. The analysis of water sample indicated the following results in mg per liter. आपको पूछा गया नॉन कार्बन हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 in mg per liter is approximately equal to. एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के ताबड़तोड़ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सब डिस्कस होगा यहाँ पे, कोर्सेस भी है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट हाउ टू कैलकुलेट द नॉन कार्बन हार्डनेस. वी नो firstly for this we calculate two things. One is the total hardness and one is the total alkalinity. Total hardness is actually calculated in terms of the combined concentration of the multivalent cations. क्या बोला मैं? It's the combined concentration of the multivalent cations. So in this occasion you are getting the multivalent cations. कौन कौन है? Ca2 plus and Mg2 plus. These two are the multivalent cations. तो Ca2 प्लस और Mg2 प्लस दोनों के. तो Ca2 प्लस है 70 mg पर लीटर, आ रहा है समझ में, 70 mg पर लीटर. एंड Mg2 प्लस का कंसिडरेशन है 60 mg पर लीटर. हाउ टू कन्वर्ट इट, बट व्हाट आई वांट इज द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ mg पर लीटर इन CaCO3. तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सर mg पर लीटर को mg पर लीटर एज CaCO3 में? मेथड जो लोग क्लास कर चुके हैं डेफिनेटली जानते हैं. इट इज वेरी सिंपल, कंसेंट्रेशन इनटू जिसमें कन्वर्ट करना चाहते उसका इक्विवेलेंट वेट. दैट इज आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, सो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय जिसको कन्वर्ट करना चाह रहे उसके इक्विवेलेंट वेट. व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 plus 20. सिमिलरली फॉर मैग्नीशियम 60 इंटू जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बाय जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं. Mg2 plus का इक्विवेलेंट वेट है 12. हाउ 12? molecular weight 24 and valence is 2. So molecular weight by valence is equivalent weight. I think everybody knows this. So from this what is the result you are getting? Please let me know guys कितना आपको जो है रिजल्ट मिल रहा है इससे. So what I am getting from here is that is your, यहाँ पे मिल रहा है आपका 175 और इधर है 250, है ना. तो 3.5 175 plus 250 that is 425 mg per liter as CaCO3. This is the total hardness, but that is not asked in the question. What is asked in the question is the non-carbonate hardness part. आपको non-carbonate hardness part पूछा है. अच्छा, so what is the total alkalinity by the way? Alkalinity, total alkalinity is the combined concentration of hydroxyl, carbonate and bicarbonate ions. But in this question, hydroxyl and carbonate ions are not present. So what is present guys? Only bicarbonate. That is 250 mg per liter as CaCO3. कोई डाउट नहीं इसमें. 250 mg per liter as CaCO3 into इसमें हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं CaCO3, उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय जिसको कन्वर्ट कर रहे यानी कि bicarbonate, उसकी equivalent weight is 61. So from this what is the value that you are getting guys? Please let me know guys what is the answer. Please use phone, get calculator app or whatever laptop में अगर आप कर रहे हो तो वो ऐप यूज करो. डू नॉट यूज दिस नॉर्मल जो कैलकुलेटर है उसको यूज मत करो. राइट. So what I am getting is around 204.92 mg per liter as CaCO3 which is roughly 205. टोटल हार्डनेस आ गया, टोटल एल्कलिनिटी आ गई.
Now what you have to find non-carbonate hardness. Now those people who have done my classes, जिनको शेर वाली कहानी याद है, ठीक है, जो लोग क्लास कर चुके हो, राइट, डेफिनेटली यू नो जो है क्लास, डेफिनेटली सर यू मस्ट हैव डन एक्चुअली। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है, कार्बोनेट हार्डनेस इज नथिंग बट द मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड टोटल अल्कलिनिटी। ओके, टोटल hardness and total alkalinity. Now, in this occasion, if I talk about what is the total hardness, और इसका पूरा एक explanation दिया हुआ है जो लोग क्लास कर चुके, that is 205 mg per liter as CaCO3. So what is, yes, share and salmon by no black deer and salmon by, वो वाला कहानी मैंने बताया था, तो जो लोग जानते हैं ये कोर्सेस तो उनको पता होगा। तो 205 mg per liter as CaCO3, that is the carbonate hardness. आपको पूछा क्या, नॉन कार्बन, नॉन कार्बोनेट क्या होता है, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस इज द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस कितना है 425, कार्बोनेट कितना है 205। सो व्हाट इज द आंसर गाइस, दैट इज 220 mg पर लीटर एज CaCO3। कोई भी अगर दिक्कत है किसी को समझने में तो लेट मी नो, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, an isolated 4-hour storm occurred over a catchment as follows. The phi index for the catchment is this, the estimated runoff depth from the above storm. Now, what is the meaning of phi index and how it is different from W index? देखो, phi index, W index, both are actually talking about the average infiltration rate. दोनों के दोनों ही actually average infiltration rate के बारे में बात करते हैं। तो सर फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यही है that phi index mainly talks about the average infiltration rate at the time of rainfall excess. At the time of rainfall excess मतलब क्या सर, समझते हैं जरा। तो phi index का मतलब क्या है, इन्फिल्ट्रेशन बाय टाइम। सिंपल सी बात है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या कि भैया रेनफॉल हो रहा है, प्रेसिपिटेशन, उसके अंदर एक पार्ट रन ऑफ होके निकल जा रहा है, बह जा रहा है ऊपर से, द रिमेनिंग पार्ट that is going in, that is infiltration. So infiltration is equal to, मैं क्या लिखूंगा, precipitation minus runoff, any problem, P minus R by P, total infiltration upon time, P effective लिख देता हूँ मैं, effective rainfall. Now what is this effective rainfall? देखो find इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ 10 mm per hour, precipitation भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको रन ऑफ निकालना है R, एस्टिमेटेड रन ऑफ डेप्थ, T भी दिया हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन फिर सर इसमें 2 मार्क्स क्यों दिया हुआ है? इट्स अ 2 मार्क्स क्वेश्चन फॉर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। द रीजन इज वेदर यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फाई इंडेक्स और नॉट। फाई इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है 10 mm पर आवर, ध्यान से समझना क्वेश्चन। फाई इंडेक्स इज अ रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एट द टाइम when there is rainfall excess। क्या मतलब है जरा समझते इसको, ये तो किताबी भाषा हो गया, पर रियल लाइफ में समझते। 10 mm पर आवर इस रेट से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ध्यान से समझना। फर्स्ट आवर में रेनफॉल है 9 mm। अब खुद जरा सोचो, 9 mm बारिश हो रही है एक घंटे में, इन 1 hour 9 mm रेनफॉल इज हैपनिंग। हाउ कैन द इन्फिल्ट्रेशन बी 10 mm? हो सकता है क्या? नॉर्मली कभी सोचो आप एक बार, 9 mm बारिश हो रहा है और 10 mm पानी के नीचे चला जा रहा है, 9 mm के रेट में बारिश ही हो रही है और 10 mm एक घंटे में इन्फिल्ट्रेट हो जा रहा है, पानी क्या बना रहे हो तुम? अंडरस्टैंडिंग? तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ फाई इंडेक्स, फर्स्ट आवर एंड फोर्थ आवर, ये 2 आवर का जो डेटा है ये कैंसिल हो जाएगा गाइस। दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, nullified. Why? Because the point is very simple. The point is actually the first or fourth hour में the effective rainfall whatever has happened that is less than the infiltration. Infiltration है आपका 10 mm per hour और जो आपका रेनफॉल है वो है रेस्पेक्टिवली 9 mm और 7 mm का भी हो सकता है क्या? नहीं। तो
phi index is not defined for first and fourth hour, but yes, it is defined for second and third hour. So effectively, the phi index is defined for only 2 hours. What is the total rainfall? Effectively 28 plus 12 minus R. What is R? The runoff that you are asked to find out. And hour यहाँ पे सर 2 आवर है, सेकेंड आवर और थर्ड आवर 2 आवर ही है. So 10 is equal to 40 minus R by 2. So 20 is equal to 40 minus R. R is equal to 20 mm. मतलब 20 mm का आपका रन ऑफ हुआ है. समझ में आ गया? कोई डाउट? इफ यू आर हैविंग एनी little bit of any doubt, please feel free to share with us. Next question. Vegetal cover on the ground surface. Short question, one masking. On the ground surface increases filtration, decreases filtration, or doesn't affect filtration, or none of the above. Vegetal cover का मतलब क्या होता है? समझ, मतलब पेड़ पौधे, सिंपली घास फूस जो आप उगा देते हो यहाँ पे, मान लो एक मैदान में बहुत ज्यादा है. So what is going to happen? These are going to act as an obstruction for the flow. जो फ्लो जा रहा है एक्चुअली, जो फ्लो जा रहा है, राइट अंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या हो रहा है? इस वो एक ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे जा रहा है. इट इज गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो. तो दिमाग में ये शुरू होते क्या आता है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मतलब डिक्रीज. जैसे कि देखो किसी ने आंसर भी दिया है ऐसे, इट्स गोइंग टू डिक्रीज. बट ये किस चीज को डिक्रीज कर रहा है? इट इज डिक्रीजिंग द रन ऑफ. जो रन ऑफ है उसको डिक्रीज कर रहा है. रेनफॉल इज हैपनिंग, right? Just in the previous question we talked about rainfall, precipitation, runoff and infiltration. We understood the difference. Precipitation is happening due to this vegetation or the vegetal cover. It's actually blocking the flow, the runoff of the water. तो अगर मान लो ट्रैफिक यहाँ पे रुक जा रही है, तो there is more chance that more infiltration will happen. Yes or no? Understanding? Yes or no? रन ऑफ कम हो रहा है गाइस, क्लियर हो रहा है? इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि द वाटर, बिकॉज द वाटर इज गेटिंग मोर टाइम नाउ टू गेट इन्फिल्ट्रेटेड. रुक जा रहा है ना, यहाँ पे धक्का मार रहा है, यहाँ पे पानी फिर रुक जा रहा है ड्यू टू दिस bush and vegetal cover, and it is getting basically more time, more opportunity to get in. It increases infiltration. याद रखना. Next question, we are up on an MSQ. If the OH minus ion concentration in a water sample is equal to 10 to the power minus 1.5 millimoles per liter, pH of the sample क्या है, pOH क्या है, concentration of hydroxyl in the sample, how much hydroxyl, alkalinity. ये चार क्वेश्चन पूछा गया. चलिए देखते हैं that what are the correct options, because it's an MSQ. MCQ, MSQ and NAT, 3 types of questions जो है वो आ रहा है गाइस, जैसे कि आप लोग पता है. जल्दी जल्दी एक बार जो है लाइक और शेयर जरूर जरूर कर दीजिए. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस और इस तरीके से सेशंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा, राइट? नोवेयर एक्चुअली. फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग बेसिकली नो अदर YouTube channel has taken this much of effort actually for this paper which is being taken in this paper. तो साफ साफ OH माइनस आयन के कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, that is 10 to the power minus 1.5 millimoles per liter. That means if I convert it in terms of moles, then moles per liter. So 10 to the power मिलीमीटर, जैसे हम लिखते हैं मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं? 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. Similarly, if I am going to convert millimoles to moles, then I will multiply 10 to the power minus 3. So 10 to the power minus 4.5 moles per liter is the concentration of hydroxyl ions. So what is pOH? We know minus log 10 of OH minus ion concentration in mole per liter. CIL की वैकेंसी कब तक आ सकती है? सिविल का तो आ गया ऑलरेडी, सिविल के वैकेंसी तो आ गया ऑलरेडी, कोल इंडिया वैकेंसी हैज बीन रिलीज. और एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का इट इज गोइंग टू बी टेकन एक्चुअली इन द लास्ट, मतलब वो ईयर लास्ट के टाइम में आता है नॉर्मली, नवंबर दिसंबर उस टाइम में आ जाना तो चाहिए, देखते. तो माइनस लॉग 10 OH माइनस, OH माइनस का क्या है कहानी? दैट इज 10 to the power minus
4.5. That is 4.5 is POH, right? So what is pH? It is, we know, 14 minus POH. That is 9.5, right? So the first answer is wrong, that pH of the sample is 12.5, but this answer is correct. POH of the sample is 4.5. This is correct. Next is concentration of hydroxyl in a sample is 0.54 mg per liter. Concentration मांग रहा है, कोई बात नहीं. We already have calculated OH minus concentration in mole per liter. 10 to the power minus 4.5 moles per liter. And we know that 1 mole of hydroxyl is how many grams of hydroxyl? What is the molecular weight of hydroxyl? 16 plus 1, 17. Oxygen ka 16, hydrogen ka 1. So molecular weight of hydroxyl is 17. What does it mean? It means that 1 mole of hydroxyl is representing 17 gram of hydroxyl. That means 1 mole so 10 to the power minus 4.5 बेसिकली कितना है ना, कितना मोल, एक मोल मतलब होता है 17 ग्राम. दैट मीन्स 17,000 मिलीग्राम. एनी प्रॉब्लम? 1 मोल पर लीटर मीन्स 17 ग्राम पर लीटर हाइड्रोक्सिल. दैट मीन्स 17,000 मिलीग्राम पर लीटर हाइड्रोक्सिल. तो 10 टू द पावर माइनस 4.5 मोल मतलब इतना. इसको जरा सॉल्व करो, देखो जो है आंसर कितना आ रहा है. यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. जल्दी जल्दी एक बार मुझे कमेंट करके बता दो that what is the correct answer. Quickly guys, everybody in the comment section, I want the answer from everyone. कितना होगा? Is it coming 0.54 के आसपास mg पर लीटर? प्लीज एक बार जो है चेक कर लेना इतना ही आ रहा है या नहीं. ओके, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सिल एल्कलिनिटी पूछा है. हाउ विल यू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ mg पर लीटर SiO3? मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज का कंसेंट्रेशन अगर आपको पता है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ mg पर लीटर SiO3, क्या करते हैं हम? उस चीज का कंसेंट्रेशन इनटू जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो अपॉन जिसको कन्वर्ट कर रहे हो. So just do this and you will be able to get the answer कि कितना आ रहा है, which is going to be roughly 1.58 mg per liter as CO3. That means B, C and D, these three options are correct for this MSQ question. Clear है? और भी बहुत सारे MSQ क्वेश्चंस करने के लिए एक एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोर्स लॉन्च हो चुका है. जस्ट लॉन्च्ड just before this video. It's already available in my app. जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. जो लोग ऑलरेडी एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के कंप्लीट कोर्स परचेस कर चुके, उन लोगों को अलग से परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है. उनके कोर्स कंटेंट में ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहेगा. So no need for them to purchase this separate course. But those people who are only looking for questions, जिनको कॉन्सेप्ट जिनको सब पता है पर उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस चाहिए, दिस कोर्स विल बी फॉर देम. इंट्रोडक्टरी प्राइस 1599 रखा गया. इट्स वैलिडिटी इज ओनली फॉर अप टू 31 मार्च. और जो गेट एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग कोर्स है उसका वैलिडिटी 1 साल तक है, राइट? आप जब भी ज्वाइन करोगे. एंड दैट कोर्स इज प्राइस्ड एट अराउंड 3200 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज पंप्ड एट अ स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो रेट ऑफ दिस. ओके, uniform circular pipe and Reynolds number. Head loss in meters per kilometer length due to friction is. So you people know that what is the expression for head loss due to friction. अगर आपको expression पता है तो फिर कोई problem नहीं है, right? Obviously it's a laminar flow. How did you find out? It's a pipe flow and its Reynolds number is 800, that is less than 2000. Pipe flow के लिए less than 2000 if the Reynolds number is, it's a laminar flow. And for laminar flow the head loss due to friction is given as FLV square by 2GD, where D is the diameter. अब इसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, वेलोसिटी को अगर आप ऐसे लिखो Q by pi by 4D square, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2GD, you will get an answer FLQ square, FLQ square divided by
12.1 डी टू दी पावर 5 अप्रोक्सीमेटली। जी का वैल्यू अगर आप 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर देते हो तो दिस अ वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, आई थिंक मेनी पीपल नो इट ऑलरेडी। तो इसमें से क्या क्या चीज आपको पता है, चलो देखते हैं। एल लेंथ देखो, पर किलोमीटर लेंथ साफ साफ दिया हुआ है 1000। क्यू स्क्वायर डिस्चार्ज स्क्वायर 0.01 क्यूमेक, उसका स्क्वायर आपको पता है। 12.1 into d to the power 5. What is small d? Diameter of the pipe, right? Is it given? Yes sir. Horizontal smooth circular pipe of 100 mm diameter होगा, हाँ 100 mm मतलब 100 mm diameter, 100 mm means 0.1 meter to the power 5. So the only thing that is missing in this case is your F, the friction factor. ये जो है ये missing है। कहाँ से मिलता है friction factor? जो लोग जानते हैं, very well known, that is for laminar flow. This friction factor is given as 64 by Re. How did you find out its laminar flow? Because its Reynolds number is 800, that is less than 2000, and for a pipe flow, this is the story. So 64 upon 800, if you are going to do, the answer you are going to get is 0.08. 0.08. You just put 0.08 here. सब कुछ आ गया, अब क्या कैलकुलेशन कर लो। Let me also calculate for you. Okay. So what I am getting as the answer is 66.116, right? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, somebody has answered here 66.11. It's wrong. क्वेश्चन में लिखा हुआ है राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो देखो आप इतना मेहनत करके किए हो, लेकिन फिर भी आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, because you are not following the instruction given in the question. What is the instruction? Round off up to 1 डेसिमल प्लेस, मतलब आपको 1 डेसिमल प्लेस तक ही आंसर देना है। इफ यू राउंडेड ऑफ तो क्या आएगा, 66.16 है तो 1 2 हो जाएगा, एंड इफ यू ऑल्सो राउंडेड ऑफ इट्स 66.1 बिकॉज दिस 2 इट्स लेस देन 5। तो इतना ही आंसर देना है सर, 66.1 16112, इतना नहीं लिखना है सर। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट वन मोर MSQ क्वेश्चन फॉर यू पीपल गाइस, ओके। तो जल्दी जल्दी जो है एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए वेदर यू आर एंजॉयिंग द सेशन, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, यस और नो। एवरीवन सर, दोस पीपल स्पेशली हु आर actually preparing for GATE environmental science and engineering, this particular session, this is going to be real enhanced growth of algae over sir. Phosphate containing fertilizers cause water pollution. Addition of such compounds in water bodies cause क्या क्या, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन एन MSQ क्वेश्चन गाइस। Enhanced growth of algae, decrease in amount of dissolved oxygen in water, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इंक्रीज इन फिश पॉपुलेशन। इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है? एज वी नो दैट फॉस्फेट इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द बैक्टीरिया, जो है गाइस क्या बोलते हैं, मतलब एल्गी, सॉरी, न्यूट्रिएंट के तौर पे ये बेसिकली काम करता है एल्गी के लिए, राइट। न्यूट्रिएंट बेसिकली एक्ट्स फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ द एल्गी व्हिच इज नोन एज एल्गल ब्लूम, जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, राइट, यू नो पीपल, राइट। तो बेसिकली enhanced growth of algae is definitely one of the reason. NPK उससे होता है, पता होगा आपको। decrease in amount of dissolved oxygen in water, absolutely, why? ultimately decrease ही कर रहा है। आप सोच रहे होंगे सर एल्गी तो प्लांट है, तो सर ये जो है ये तो सिर्फ ऑक्सीजन तो ये देगा, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, firstly a plant also consumes oxygen, ऐसे नहीं कि the plant always releases oxygen, only during the time of photosynthesis releases oxygen, firstly। secondly it releases oxygen to the atmosphere, atmosphere में release कर रहा है, और अपने जरूरत के लिए ऑक्सीजन कहां से ले रहा है? from the water body itself। understanding what I'm trying to say? समझ पा रहे हो? very important। so that is basically, and also this phosphate due to the reactions and all, it's basically consuming deposition of calcium phosphate, correct है क्या? बिल्कुल सही है ये।
बट इंक्रीज इन वाई वेयर फ्रॉम कैल्शियम इज कमिंग, कैल्शियम तो पानी में रहता है Ca2+, जिसके वजह से हार्डनेस होता है, तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनता है और जो कि डिपॉजिट होता था। बस फिश पॉपुलेशन के इंक्रीज में इसका कोई रोल नहीं है, इट बेसिकली डिक्रीजेस फिश पॉपुलेशन। तो ए, बी एंड सी आर दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ BaF2 आर डिसॉल्व्ड इन 75 मिलीलीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaF2 बेरियम फ्लोराइड। BF2 इस तरीके से टूट रहा है, KSP दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं गाइस, फॉर अ पर्टिकुलरली सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए क्या होता है। हम पढ़े भी ये चीज, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट जो है ना, वही किसके बराबर हो जाता है गाइस, दी KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इट व्हेन इट्स गोइंग टू बी ब्रोकन, ये S मान लो, ये 2S। तो व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट, बेसिकली K, दैट इज S इंटू 2S का स्क्वायर, जानते होंगे आप लोग, that is 4s cube, but that is equal to KSP at the time of saturation, when the solution is just saturated, at the time of saturated solution ये दोनों equal हो जाता है। therefore 4s cube is equal to KSP का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 to 10 to the power -6। तो s का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s which is being observed, s का कितना वैल्यू है, बोलिए। प्लीज सॉल्व यूजिंग द गेट कैलकुलेटर एंड नथिंग एल्स, ठीक है। मैं भी जो है सॉल्व करके देखता हूं। यस, सो द आंसर दैट आई एम गेटिंग इज 6.3 इंटू 10 टू द पावर -3। ये कौन सी यूनिट में होता है गाइस, इट्स ऑलवेज इन मोल पर लीटर। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग एस का जो है आपको लिखा हुआ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ BF2 आर डिसॉल्व्ड, राइट, कितने ग्राम BF2 जो है वो डिसॉल्व्ड है। तो आप एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज द concentration, that is the S solubility is basically the concentration of the BF2 which is actually present in the solution is 6.3 10 to the power -3 mole per liter, मोल पर लीटर। तो कितना मोल एक्चुअली है, आई हैव 75 ml ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आप मुझे बताइए कितना मोल है, 75 ml, 1 लीटर में इतना मोल, तो 75/1000 इतना लीटर में कितना मोल, दिस इंटू 6.3 -3। तो प्लीज मुझे बताइए इसका आंसर जो है कितना आ रहा है। व्हाट आई एम गेटिंग इज अराउंड 4.725 इन 10 टू द पावर -4, इतना मोल ऑफ BF2 is present. Now in the question most likely actually it will be given to you, क्या सर गिवन रहेगा कि व्हाट इज द molecular weight of BF2, because otherwise it will be difficult for you to I will say solve this kind of question actually. That is what, otherwise what they will do is just give the atomic weight of barium and fluoride each, ये भी दे सकते, राइट right? ये भी जो है वो लोग जो है दे सकते हैं आपको, राइट। दैट इज फॉर एग्जांपल मॉलिकुलर जो वेट होता है बेरियम का, राइट, वो कितना होता है, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया गाइस, कितना होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ बेरियम। तो बेरियम का जो एटॉमिक जो मतलब ये होता है दैट इज 137 होता है वेट, एंड फ्लोराइड का जो होता है दैट इज आई गेस 19 होता है। तो उस हिसाब से आप बेरियम फ्लोराइड का निकाल लोगे। दिस डेटा विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, डोंट वरी। बेरियम मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन इतना याद रखने पर चलेगा, ये सब उतना याद रखने की जरूरत नहीं, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो बेरियम प्लस फ्लोराइड ना, तो 38 और 137 मतलब कितना होता है 175, that is barium fluoride. It means that molecular weight of barium fluoride is 175. It represents that 1 mole of barium fluoride is equal to 175 ग्राम ऑफ बेरियम फ्लोराइड। आपके पास कितना मोल है, कितना मोल 4.725 10 to the power -4 मोल। तो एक मोल में 175 ग्राम, तो इतना मोल में कितना ग्राम, ठीक है। दैट इज योर आंसर। देखो कितना आ रहा है आंसर। So the answer that I am getting is around your
दिस वन 0.083, इसके आसपास ही जो है आंसर आ रहा है 0.083 ग्राम। तो इतना ग्राम बेरियम फ्लोराइड बेसिकली प्रेजेंट है। इफ यू डू हैव एनी कंफ्यूजन गाइस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा डिस्कस्ड है क्लासेस में, इसीलिए बोल रहा हूं देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस एज पर योर नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज एन MSQ क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स are not necessary for a good indicator organism? Very important, not necessary, very important, not necessary for a good indicator organism. तो any idea guys कि कौन सा जो है इसमें से not necessary है? फर्स्टली देखो लिखा हुआ है, it should be gram negative rod shaped bacteria, it should be non pathogenic, it should have the ability to multiply in the environment, it must possess greater resistance to disinfectants compared to pathogenic microbes. देखो इंडिकेटर माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? एग्जांपल है कॉलीफॉर्म जैसे कि हम लेते हैं। इसका मेन पर्पस ये है, फर्स्टली ऑब्वियसली हम उसको लेके कल्चर कर रहे हैं तो इट मस्ट नॉट बी पैथोजेनिक। अगर ये पैथोजेनिक हो रहा है तो समझ रहे हो लैब में सब बीमार पड़ जाएंगे। so that is the first thing. Secondly, इनका जो ये सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए, बिकॉज हाउ एक्चुअली डू वी बेसिकली से दैट कॉलीफॉर्म है ये इंडिकेटर माइक्रोऑर्गेनिज्म? कैसे? बहुत सिंपल सा एक फंडा लगाते हैं हम एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे मीडियम बनाते हैं, ऐसे एक सिचुएशन पैदा करते हैं बेसिकली। कैसे? ताकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है वो मर जाए, मान लो उसके लिए कंड्यूसिव ना हो वो सिचुएशन। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक जगह में मान लो मैं देख रहा हूं कि कॉलीफॉर्म जो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है वो अभी भी जिंदा है, तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा? इस एनवायरनमेंट में पैथोजेन भी जिंदा हो सकता है। बट अगर कहीं पे पैथोजेन ही मर गया है, मतलब सॉरी इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ही मर गया है, इसका मतलब वहां पे पैथोजेन भी नहीं रह सकता है। व्हाई? बिकॉज इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स आर मच मोर पावरफुल, वो पावरफुल ज्यादा है। तो फिर अगर वो जिंदा नहीं रह सकता है तो भाई पैथोजेन कैसे जिंदा रहेगा? अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर वो टिक रहा है तो हो सकता है पैथोजेन नहीं भी टिक रहा हो, लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड में मान लेता हूं कि पैथोजेन भी जिंदा रहेगा उस सिचुएशन में, और उस हिसाब से मैं बाहर से डिसइंफेक्टेंट डालता हूं। दिस द फुल सिचुएशन। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया, ठीक है? तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज इट शुड बी नॉन पैथोजेनिक एंड इट मस्ट possess greater resistance to disinfectant compared to pathogenic microbes. समझ में आ रहा है? मैं पैथोजेन के लिए डिसइंफेक्टेंट दिया, कुछ पैथोजेन तो मरेगा वो मुझे पता ही है, लेकिन ये जिंदा, ये तो शक्तिमान है ना, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बैक्टीरिया कौन है? कॉलीफॉर्म इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये मर गया मतलब तो भाई पैथोजेन भी उस सिचुएशन में नहीं टिक पाएगा। लेकिन अगर ये जिंदा है तो पैथोजेन हो सकता है कि जिंदा है, तो मैं हो सकता है मान के डिसइंफेक्टेंट डाल दूंगा, बिकॉज भाई पीने के पानी का सवाल है, आई कैन नॉट टेक चांस। समझ में आ रहा है? तो आपको पूछा है नॉट नेसेसरी, तो ऑब्वियसली दिस टू आर नॉट नेसेसरी, ए एंड सी, राइट? एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ गुड इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? अच्छा, so the next question is the 2 air pollution control devices which are usually used to remove very fine particles from the flue gases are, तो ये सारे के सारे जो चीजें है बेसिकली all of them remove particles of different size. आप तुम कैसे बोलोगे कि जो है very fine particles obviously will be those जिनका efficiency सबसे ज्यादा हो, राइट? जो कि सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है। कौन कौन है सर वो? The first one is your electrostatic precipitator whose efficiency is in between 95 to 98%, and fabric filter जिसका efficiency around 99% होता है। बहुत छोटे छोटे particles को भी ये ट्रैप कर लेता है and removes from air. That's all for today. एक homework भी आप लोगों के लिए रहेगा, but before that let me talk about the courses in environmental science and engineering which are available in my app. जरूर आप लोग उस कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना। ऐप का नाम अनिरुद्ध सर सिविल गुरुजी यही है, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जो iOS यूजर्स है वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर लेना, क्लास प्लस, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड MBVWN डाल लेना। और जो लोग एंड्रॉइड यूजर्स है, मोस्ट ऑफ द यूजर्स, अभी तो सर सब लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, पता नहीं आईफोन का अलग ही क्रेज चढ़ा है, पर्सनली आई डोंट लाइक इट, एनीवेज। so basically even being an iOS user also, so but the thing is that
आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाइए, अनिरुद्ध सदस्य सिविल गुरुजी आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा ये कोर्स गेट 2024 ऑल द 2024 2025 के लिए भी जाएगा, बिकॉज इट्स वैलिडिटी इज 1 कंप्लीट ईयर एंड करंटली इट्स अवेलेबल ओनली एट अ प्राइस ऑफ 3200 1 ईयर के लिए फुल इंक्लूडिंग मैथ एप्टी आपको मिलेगा। फुल सिलेबस विल बी कवर्ड इंक्लूडिंग मैथ एप्टी along with expected questions. इफ आई टॉक अबाउट दिस कोर्स, ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए फॉर गेट 2024। दिस कोर्स इज ओनली फॉर देम। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट टू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोर्स, सीटीक्यू कोर्स ओनली फॉर दिस थिंग एंड इट इज जस्ट लॉन्च्ड टुडे। आज ही ये कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है एंड दिस कोर्स इनिशियल इंट्रोडक्टरी प्राइस इज केप्ट ओनली फॉर 1599। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो यूजिंग द कोड, सभी जो है इस कोड का festive20 कोड का इस्तेमाल कर लेना। ओनली ₹1599 में आपको कॉन्सेप्ट टू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। बट इसकी वैलिडिटी 31 मार्च तक है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, आप कभी भी ज्वाइन करो 1 साल आपकी वैलिडिटी रहेगी। एंड फॉर दोज पीपल जो लोग सिर्फ मैथ और एप्टी प्रिपरेशन करना चाहते, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए दो चीज। फर्स्टली आई हैव दिस कोर्स व्हिच इज प्राइस्ड ओनली एट ₹800 फॉर आफ्टर यूजिंग द कोड festive20। ये भी मेरे ऐप पे अवेलेबल है, ओनली ₹800 में आपको ये मिल जाएगा, मैथ प्लस एप्टी कॉन्सेप्ट स्पिरिट क्वेश्चन। एंड ऑल्सो ये 2 बुक्स है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। सारे कोर्सेज का लिंक, ऐप का लिंक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जरूर ये बुक्स भी आप परचेस कर लेना। ऑसवाल बुक्स के है, अमेजोन का लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक से परचेस कर लेना, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। एंड अगर कोई कोर्स ज्वाइन करने के बाद इफ यू परचेस दिस बुक्स मैथ और एप्टी के, देन यू कैन गेट 50% कैशबैक। कोर्स ज्वाइन करने के बाद बस मुझे जो है ये बुक्स के लिंक मांग लेना। in the app also I will provide you and you will get 50% cashback। मतलब अगर 500 रुपए के बुक है तो आपको 250 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से है उन लोगों के लिए भी एक स्पेशल कोर्स है, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग 60 मार्क्स कोर्स। इसका भी प्राइस है 1599। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी फ्रॉम सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड ओवर दिस कोर्स। ये है आपके लिए होमवर्क। जरूर इस होमवर्क का जवाब मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देना। धन्यवाद, नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। कोई भी डाउट अगर आपके हो जरूर मुझे बताना। ये सेशन आपको कैसा लगा, लेट मी नो जरूर इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर अटेंडिंग दिस फुल सेशन। थैंक यू गाइस एवरीबॉडी। जल्दी लाइक और शेयर कर देना सेशन को। आपसे मुलाकात हो रहा है बहुत जल्दी इन माय नेक्स्ट सेशन। ऐप जरूर डाउनलोड करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यही नाम से है। There I will upload the PDFs of the concerned sessions. Bye bye, take care. Thank you. This is Aniruddha signing.